कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की हेलो 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 ज्वेलरी। हाँ, अल्लाह दुआ मांगती हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। हाय, शॉपिंग करा दो ऐ मेरे मालिक। ये नूरानी चेहरा, ये खूबसूरत बाल और उनकी औलाद। अल्लाह मेरे औलाद को खुश रखो, खुशहाली दो, सुकून दो, मोहब्बत दो, इज़्ज़त दो, माल दो, दौलत दो। अल्लाह अच्छे नेक रिश्ते, नेक ख़ानदान, नेक ससुराल। ऐ मेरे मालिक, सच्चाई पर से पर्दा उठाओ, सच्चाई को सामने लाओ, सच्चाई को सबके सामने लाओ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, सच क्या है झूठ क्या है सबके सामने आना चाहिए। मेहरबानी करो ऐ मेरे मालिक, दोस्ती की मेहरबानी, पैसों की मेहरबानी, पड़ोसियों की मेहरबानी, मेहरबानी मेरे मालिक, मेहरबानी, मेहरबानी पर जी आज तक तो नहीं जी हूँ मैं मेरे मालिक। जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी मिला है, मेरे खुद के दम से मिला है मेरे मालिक। अब मेरी औलाद की मेहरबानी, मेरे घर वालों की मेहरबानी। ए छोलो लोली, आ गया है छोलो लोली, कहीं से भी आ जाता है छोलो लोली। पैसों की मेहरबानी, दौलत की मेहरबानी, काम होने की मेहरबानी, कपड़े बनाने की मेहरबानी, ज्वेलरी सिलाने की मेहरबानी, रस्म कैसे करते हैं वो सीखने की मेहरबानी। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज तक ज़िंदगी में मैंने किसी की मदद नहीं ली थी है मेरे मालिक। आज तक ज़िंदगी में किसी का सहारा नहीं लिया मेरे मालिक, ना ही रिश्तेदारों का, ना ही दोस्तों का, ना ही पड़ोसियों का। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू ही रास्ता बता, तू ही सहारा दे, तू ही मदद कर। टिप्सी टिप 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 टिप्सी, आ गया रे छोलो लोली टिप्सी। किसी के सहारे के बग़ैर जी हूँ मेरे पाक परवरदिगार। जो कुछ भी मिला है मेरे नाम से मिला है, जो कुछ भी मैंने पाया है अपनी मेहनत से पाया है, जो कुछ भी मुझको आज तक सामना किया है खुद के दम से किया है मेरे पाक परवरदिगार। आज तक किसी की ना मैंने मदद ली है, ना किसी ने मेरी मदद की है। सहारा बना पाक परवरदिगार, रास्ता बताए मेरे मालिक पाक परवर। जैसे ये चीज़ पुरानी हो चुकी है, वैसे मेरे ज़िंदगी में से वैसे घटिया वाहियात पड़ोसियों को हटा दे मेरे पाक परवरदिगार। वैसे गिरे हुए लोगों को मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे मेरे पाक परवरदिगार। ज़िंदगी भर मदद मांगने वाले, खैरात मांगने वाले, दूसरों के पास भीख मांगने वाले, ऐ मेरे मालिक मुझे वैसी भीख दिला दे, मुझे वैसे मददगार मिला दे, मुझे वैसा सहारा देने वाले मिला दे पाक परवरदिगार। मैंने आज तक तुझसे कभी भी किसी के भी पास जाकर भीख मांगते हुए नहीं देखा है मालिक। मैंने खुद को कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दिया है मेरे मालिक। जो कुछ भी दिया है तूने मेरे दम से दिया है, जो कुछ भी मुझे मिला है मेरे दम से मिला है मालिक। आगे भी ऐसे ऐसे रास्ते बना, ऐसे ऐसे लोग मिला, ऐसे ऐसे काम बना, ऐसी ऐसी बिगड़ी बना। नंदू मेरे बंधु, मेरे बंधु, मेरे नंदू नंदी की बेल। वीडियो ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बच्चों को अच्छी सी नौकरियां दिला दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बच्चों को इतना जेब खर्चा दे, उतना मेरे पास भी रहना चाहिए। जितना मेरी औलाद के पास होता है उतना मेरे पास होना चाहिए, जितना मेरे शौहर के पास होता है उतना मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ऐसे रास्ते बना दे, ऐसे रास्ते खोल दे, ऐसे लोगों से मिला दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझे सही लोगों में उठना बैठना सिखा, मुझे सही लोगों में मिलना सिखा,
मुझे सही लोगों से बातचीत करने का तरीक़ा सिखा। मैं सब कुछ भूल गई हूँ ऐ मेरे पाक परवरदिगार। जो कुछ भी थी मैं अपने खुद के दम से थी। मुझे कुछ भी जानना था, सीखना था, खुद के दम से था। झम्बो मेरी झम्बो, झमक झमक झम्बो। बीच बीच में दुआएं रोक रही हूँ मेरे मालिक, मेरे जानवरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मेरे पाक परवरदिगार। मैं कल का वीडियो आज ही बना रही हूँ। मैं अल्लाह मेरे मालिक इस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पैसे आने का कुछ इंतज़ाम कराए मेरे पाक परवरदिगार। वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो और वीडियो कैसे अपलोड करते हैं तरीक़े सीखूँ मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। हाय मेरे पाक परवरदिगार सही रास्ता बता। जैसे ये पुराने लोग मेरी ज़िंदगी से चले गए हैं, वैसे घटिया वाहियात, बेतुके और गिरे हुए पड़ोसियों को मुझसे दूर कर दे, गिरे हुए रिश्तेदारों को मुझसे दूर कर दे पाक परवरदिगार। सही रास्ता बताए मेरे मालिक, मुझे तरीक़ा सिखा मेरे पाक परवरदिगार। कैसे रिश्तेदारों से बात करते हैं, कैसे रिश्तेदारों से बैठते हैं, कैसे रिश्तेदारों से खुशहाली अपनी बताते हैं, कैसे रिश्तेदार हमको समझाते हैं, कैसे रिश्तेदार हमको तरीक़ा बताते हैं, कैसे रिश्तेदार हमको शादी कैसे कराते हैं, कैसे बनाते हैं। ऐ मेरे मालिक, जैसे मेरे शौहर को तूने अमेरिका वाला दोस्त दिया है मेरे मालिक, वैसे कोई दोस्त, वैसा कोई हमसफ़र, वैसा कोई रिश्तेदार मिला दे मेरे पाक परवरदिगार। नए रिश्ते चल रहे हैं, नए रिश्तों की बात आ रही है। जैसा अमेरिका वाला दोस्त तूने बनाया है मेरे पाक परवरदिगार, वैसी कोई दोस्ती करा दे, कोई मिला दे। जैसे तूने मुझे उस रूहानी चेहरे को, उस खूबसूरत से चेहरे को रास्ता बताने के लिए भेजा था। किस्मत में बस थोड़ी ही देर की बात थी है मेरे मालिक। मेरी किस्मत में भी मैं बोल सकती थी मेरे पास भी एक दोस्त है, मेरा भी एक दोस्त है, मेरा भी एक मददगार है, लेकिन किस्मत में बस थोड़ी ही देर, एक झलक थी मालिक, एक झलक थी। मेरी किस्मत में भी वो अमेरिका वाला दोस्त के जैसा वो मेरा दोस्त बन जाता। मैं घंटों घंटों मोबाइल में बात करती, मुझे सही रास्ता बताता, मुझे सही सिचुएशन समझाता। मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली हूँ मालिक। मुझे भी दोस्तों की ज़रूरत, मुझे भी रिश्तेदारों की ज़रूरत है मेरे पाक परवरदिगार। जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई के साथ ही उनको हटा दे मेरे पाक परवरदिगार। मुझे उस गंदे दलदल में फंसने ही मत दे मेरे मालिक। मेरी ज़ुबान को उस तरीक़े से गिरने ही मत दे मेरे पाक परवरदिगार। जो जितना गंदगी होनी थी उतनी गंदगी वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। मुझे उस गंदी राह पर, उस गलीस राह पर, उस गंदे लोगों में अपना नाम गंदा करने से बचा ले मेरे पाक परवरदिगार। मैं फिर उस दलदल में ना फंसूँ, मैं फिर उस गंदगी में ना जाऊँ, मैं फिर उस गंदगी में ना आ पाऊँ है मेरे पाक परवरदिगार। वो मसीहा, वो मेरा फ्रेंड, वो नूरानी चेहरा और वो दोनों भाई ऐ मेरे मालिक, मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक गुरु की ज़रूरत है मुझे, एक सहारे की ज़रूरत है, एक दोस्त की ज़रूरत है पाक परवरदिगार। मेरी ज़िंदगी में तू लड़की भेजेगा, लड़का भेजेगा, मुझे नहीं पता। जैसी मेरे शौहर की दोस्ती है, जैसा वो मदद कर रहा है मेरी शौहर की, अल्लाह ऐसे ही रिश्ते बना दे, ऐसे ही दोस्त बना दे, ऐसे ही हमसफ़र बना दे मेरे पाक परवरदिगार। बड़े अच्छे लोगों में हमको डाल दे, बुरे लोगों से हटा दे, अच्छी तरीक़ा सिखा दे, बुरे तरीक़ों से हमको बचा ले। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, उस दलदल में वापस मत जाने देना मुझे। मेरी ज़िंदगी को उस बुराई में फंसने मत देना है मेरे मालिक। जो कोई भी बुराई मेरे पास आने वाली है उसे वहीं से दूर कर दे। अगर सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में ऐसी मेरी हिफाजत, मेरे बच्चों की हिफाजत, मेरे शौहर की, मेरे तीनों औलाद की हिफाजत ऐसे तरीक़े से कर
ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जो किसी को ऐसी मदद मिली ना होगी और जो को भी कोई मानता ही नहीं है कि हमको ऐसी मदद मिली है, ऐ मेरे रब्बुल आलमीन वैसी मदद बना, वैसा मसीहा बना, वैसी जगह बना, वैसी सहूलियत कर, वैसी आसानी नसीब कर, हज करा, उम्रा करा। है मेरे मालिक, जल्द से जल्द उम्रा जाने की तैयारी खुद मेरे शौहर को हिदायत पैदा कर, उसके अंदर मोहब्बत पैदा कर, उसके अंदर वो खूबी पैदा कर कि वो मुझे उम्रा करा सके, हज करा सके। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे, मेरा बेटा बड़ी से बड़ी नौकरी करे और मेरे बच्चों को भी पार्ट टाइम जॉब करने की हिदायत पैदा हो और उनके पास भी बहुत सारा पैसा हो, शौहर का पैसा हो, बच्चों का पैसा हो, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो और मेरे पास भी इतना पैसा हो, मुझे मोबाइल कॉलिंग का ऑफ़र मिल जाए, कहीं से भी बैठे बैठे घर बैठे कमाने का मुझे भी मौका मिल जाए। कोई ऐसे रास्ते खोल दे मालिक के कहीं से भी पैसे ऐसे जमा हो, ना बीमारी में तकलीफ़ हो, ना किसी बात में तकलीफ़ हो, ना कभी सफ़र में तकलीफ़ हो। ऐसी सहूलियत, ऐसी नौकरी, ऐसी जगह, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त, ऐसे पड़ोसी। नंदू 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 टिप्सी टिप 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 टिप्सी टिप्सी नंदू टिप्सी टिप्सी टिप टिप। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरा भी कोई दोस्त, मेरा भी कोई दोस्त, मेरा भी कोई दोस्त, मेरा भी कोई साथी, मेरा भी कोई फ्रेंड, मेरा भी कोई दोस्त। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, सरफरोशी की तमाम। हेलो 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 ज्वेलरी। हाँ अल्लाह, दुआ मांगती हूँ मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, हाय शॉपिंग करा दो ऐ मेरे मालिक। ये नूरानी चेहरा, ये खूबसूरत बाल और उनकी औलाद, अल्लाह मेरे औलाद को खुश रखो, खुशहाली दो, सुकून दो, मोहब्बत दो, इज़्ज़त दो, माल दो, दौलत दो अल्लाह, अच्छे नेक रिश्ते, नेक ख़ानदान, नेक ससुराल। ऐ मेरे मालिक, सच्चाई पर से पर्दा उठाओ, सच्चाई को सामने लाओ, सच्चाई को सबके सामने लाओ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, सच क्या है, झूठ क्या है, सबके सामने आना चाहिए। मेहरबानी करो ऐ मेरे मालिक, दोस्ती की कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, सरफरोशी की तमाम। हेलो 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 अघोरी अघोरी डॉक्टर्स, मुझे धमकी, डॉक्टर्स की धमकी मुझे, किसे? आर 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 मुझे डॉक्टर्स की वार्निंग। आहा, आर 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 क्या बोलती बेबी नंदी, क्या बोलती नंदी? नंदी, डॉक्टर्स की धमकी नंदी। मैं तो चाहती हूँ मेरा नाम हटे डॉक्टर्स में से, हटा के बताओ। चुले लोली, चुले लोली, मेरा नाम हटाते चुले लोली, हटाते नहीं चुले लोली। मिकी, ए मिकी, मिकी डॉक्टर्स कहते मिकी मिकी, टिप्सी बाहर निकल, टिप्सी टिप्सी जवाब दे, टिप्सी 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 चिंकी, चलो लोली, टिप्सी, अरे मिंकी है ये तो, मिंकी है ये, मिंकी। टिप्सी, डॉक्टर्स कहते आर 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 आर, डॉक्टर्स
मेरा नाम हटा के बताओ। ठीक है, मैं परेशान हो चुकी हूं बिल्कुल। मिकी चुलुलुली। चिंकी, ए चिंकी जवाब दे। डॉक्टर चिंकी जवाब दो ना, डॉक्टर चिंकी। चिंकी। झमू झमू जवाब दे। नंदी, तू जवाब देता है। सो नंदी, कौन जवाब देते नहीं? जम्बो। जम्बो रुस गई, भूखी लगती है जम्बो को। रुस गई नहीं जम्बो, भूखी लगती है। मेरी बेबी को भूखी लगती है, रुस गया नहीं। जम्बो जम्बो। जम्बो की फ्रिज, जम्बो का खाना। जम्बो मिकी चिकी चिकी मिकी में मैं बड़ा कंफ्यूज है। चिकी मिकी में जम्बो फ्रिज नहीं खोलते। जम्बो फ्रिज नहीं खोलते। ये देखो जम्बो, इधर देखो जम्बो। नंदी नंदी। जम्बो रुस गई, फिर रुस गई जम्बो। गंदी जम्बो चल जाती है, भागी 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 जम्बो भागी। जम्बो भूखी लगती है, फ्रिज नहीं खोलते बाबा। फ्रिज में कुछ भी नहीं है, फ्रिज में नहीं जाते जम्बो। जम्बो ए रुस्तुरी, रुस्तुरी जम्बो। चुलुलुली। नंदी चुलुलुली। डॉक्टर्स, डॉक्टर सच्चाई सच्चाई मेरे सामने आनी चाहिए। आर 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 आर। ओके, आर 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 आर। टिप्सी, ए टिप्सी टिप्सी। चुलुलुलु माय चुलुलुली चुलुलुली। नंदी नंदी। जम्बो देख, जम्बो इनका ड्रामा देख। जम्बो देख, छुलुलुली का नौटंकी देख। जम्बो देख देख देखो, भूखी लगती है सो बच्चे, भूखी लगती है सो बच्चे दरवाजा नहीं खोलते, नहीं खोलते फ्रिज का डोर। चिकी मिकी, चिकी मिकी फ्रिज कहाँ है? फ्रिज में क्या है चिकी मिकी? चिकी मिकी फ्रिज में क्या है? फ्रिज के डोर के अंदर क्या है? कितना सामान है फ्रिज के डोर के अंदर? चिकी मिकी क्या है फ्रिज के अंदर? जम्बो, ए जम्बो। डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की धमकी। आर 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 आर। कैपेसिटी देखो ना आर 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 की। झम चुलुलुली, ए चुलुलुली। नंदी के बैल, ए नंदी के बैल, नंदी के बैल। छपका चुलुलुली, अरे छपका पकड़ो पकड़ो, चुलुलुली को पकड़ो पकड़ो। आर 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 आर। डॉक्टर्स धमकी। आर 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 आर। अरे मैं परेशान हो चुकी हूं, मेरा नाम हटाओ तो सही। टिप्सी, टिप्सी। हाँ वेरी गुड टिप्सी। भूखी लगती है माँ, फ्रिज का डोर नहीं खोलते। फ्रिज में क्या है? फ्रिज के डोर में क्या है टिप्सी? क्या है टिप्सी फ्रिज के डोर में? टिप्सी, ए टिप्सी, टिप्सी, टिप्सी। आर 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 आर। टिप्सी,
टिप्सी, क्या है टिप्सी फ्रिज के डोर में? फ्रिज के अंदर क्या है? क्या होना मेरी बेबी को? क्या होना टिप्सी को? क्या होना? बोलो क्या होना? टिप्सी, क्या है फ्रिज के डोर में? क्या है टिप्सी? क्या है टिप्सी? किसके टिप्सी है? चलो लोली नंदी, नंदी चलो लोली, चलो लोली। टिप्सी, मेरी टिप्सी जवाब देती है। सो टिप्सी है, डॉक्टर्स की धमकी। टिप्सी आर 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 की बेटे की जान क्या मालूम टिप्सी आर 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 को? बेटा है तो मालूम होता, बेटा नहीं सुवाली को क्या मालूम आर 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 को? नंदी, नंदी बेटे वाले नंदी, नंदी के बैल, बेटे वाले नंदी के बैल, नंदी के बैल बेटे वाले। चलो लोली टिप्सी, टिप्सी टिक 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 टिप्सी। नंदी, नंदी के बैल रे नंदी के बैल, नंदी के बैल। चलो फरार हो गए बच्चे लोग, भूखे बच्चे मेरे कहाँ हैं? चिकी 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 कहाँ गई? चिकी, चिकी रुस्तुरु कहाँ गई? चिकी, चिकी रुस्तुरु कहाँ गई? चिकी 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 चिकी, ए चिकी, चिकी देख, चिकी देख, देख चिकी मुझे देख, देख मैं हाँ हूं, देख, देख मैं हाँ हूं, देख। नंदी के बैल, नंदी, नंदी के बैल, फ्रिज में क्या है? नंदी के बैल, फ्रिज का डोर खोले तो क्या मिलेगा? नंदी के बैल, नंदी के बैल, नंदी के बैल। चिकी 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 चिकी, देख चिकी मुझे देख, मुझे देख चिकी, चिकी, चिकी फ्रिज के डोर के अंदर देख, चिकी, चिकी फ्रिज के डोर के अंदर देख क्या मिलेगा? देख चिकी फ्रिज के डोर के अंदर, चिकी। चलो लोली टिप्सी, चलो लोली टिप्सी, चलो लोली टिप्सी। हेलो, मेरे बच्चे लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या बोलते हैं? इंग्लिश ही से नहीं आती मुझे। क्या बोलते हैं? मेरे बच्चों का नामकरण हो गया, ठीक है? भूखे बच्चे, मेरे भूखे बच्चे। फ्रिज के डोर में क्या है माँ? नंदी की बैल, नंदी के बैल। फ्रिज के डोर के अंदर क्या है? नंदी के बैल, नंदी के बैल। चिकी 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 चिकी, नंदी के बैल कहाँ गई? नंदी के बैल बच्चे, भूखे बच्चे कहाँ गए? समा बोल चू मैं, समा भी दूसरे वीडियो में, ठीक है? क्या टाइम में मेरे बच्चा को मूड बनता कि वीडियो बनाने का, वो टाइम में, ठीक है? हो गया डॉक्टर्स। बेटा, बेटा नहीं सुवाली, बेटा नंदी के बैल। समा मेरे पूरे बच्चे आते नहीं, पूरे बच्चे आएंगे साथ टोटल टुमारो वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है? इतने में इतना ही मिलेगा कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, सरफरोशी की हेलो हेलो, ये 4 कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर, दादा मोहम्मद के उन्हें अब्दुल मुत्तलिफ होए कर, हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ हज़रत रसूलुल्लाह की
ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर, दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुतल्लिफ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ, हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तू नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर, दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुतल्लिफ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ, हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर, दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुतल्लिफ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ, हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। ये चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर, सीखना मुसलमान फ़र्ज़ है जाकर अपे वस्ताद घर। सुन तो नबी के बाप का है नाम अब्दुल्लाह कर, दादा मोहम्मद के उन्हों अब्दुल मुतल्लिफ होए कर। हाशिम से परदादा समद दादा वलद अब्दुल मुनाफ, हज़रत रसूलुल्लाह की ये चार कुर्सी मत बिसर। सेहत दियो, ताकत दियो, तंदुरुस्ती दियो, बीमारियों से शफा दियो, अला बला को दूर करो, हर एक काम में कामयाबी अता करो, मलिका की तीनों औलाद की तरक्की अता करो, शादी हो जाओ, बच्चे हो जाओ, तमाम बातों की सहूलियत बन जाओ, मलिका की जोड़ी सही सलामत हो, मलिका के तीनों बच्चों की जोड़ी सही सलामत हो, मलिका के तीनों बच्चों के तीनों बच्चे सही सलामती से रहो, नौकरी, पैसा, ऐशो आराम, ख़ुद के ख़ास घर, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती अता हो, तमाम बीमारियों से निजात अता हो, जेल यात्रा से निजात अता हो, पुलिसों से छुटकारा मिले, अड़ोसी पड़ोसियों की जलन उनके ही पास वापस चली जाए, रिश्तेदारों का दुश्मनी रिश्तेदारों में ही ख़त्म हो जाए, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती, दौलत, ख़ुद का ख़ास घर, ऐसे ही तीनों औलाद को ऐसे ही घर नसीब हो, इससे बेहतर घर नसीब हो तीनों औलाद को, मेरे मलिका की तीनों औलाद को, मलिका को ऐसा ख़ुद का ख़ास घर नसीब हो, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती हो, जल्द से जल्द उम्रा जाने की कामयाबी नसीब हो, उम्रा जाने का रास्ता बन जाए, उम्रा जाने के लिए पैसे मेरे शौहर ख़ुद खर्च करके बुला के लेके जाए, मुझे हज करने की कामयाबी नसीब हो, हज को मेरे शौहर ख़ुद मुझे बुला ले को जाए, हज कर को आऊँ मैं मलिका के शौहर, मलिका की तीनों औलाद के नसीब में हज उम्रा नसीब हो, सेहत दियो, ताकत दियो, अला बला को दूर करो, बच्चों की सही सलामती, बच्चों की हिफाजत नसीब करो, बीमारियों से निजात अता फरमा, घुटनों के, सर के, पैर के, बच्चेदानी के, जो कुछ भी है, जचकी का ख़र्चा, बच्चों का ख़र्चा, बच्चों के बच्चों का ख़र्चा, तमाम बातों की सहूलियत नसीब करो, दौलत दियो, इज़्ज़त दियो, हिफाजत दियो, तंदुरुस्ती दियो, कामयाबी दियो, तमाम दुश्मनों को जितने भी ग़ुलाम बनाने की कोशिश करें, मलिका के बच्चों को वो ख़ुद ग़ुलाम बन जाओ, जितने भी मलिका के बच्चों के हाथ से काम कराने की कोशिश करें वो ख़ुद उनके काम करने के लिए खड़े हो जाओ, जितने भी लोग मलिका की तीनों बच्चों की जोड़ी को हटाने की कोशिश करें उनके ख़ुद की जोड़ियाँ ख़त्म हो जाओ और हट जाओ, जैसी करनी वैसी भरनी, चार कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। खुदा जो मलिका के बच्चों को देने की कोशिश करती, बाहर की दुनिया वाले रिश्तेदार उनके ख़ुद के नसीबों में वही लिख दे है मेरे मालिक। जो कुछ भी मलिका को तकलीफ़ देने की, मलिका के औलाद को तकलीफ़ देने की कोशिश करती, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़, बीमारियाँ और उनकी ज़िंदगी में
बेहद मुसीबतें पैदा कर डाला है मेरे पाक परवरदिगार। जो कुछ मलिका की ज़िंदगी में आसानी पैदा करती, मलिका की ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करती, मलिका की औलाद की ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करती, उनकी ज़िंदगियां में आसानियाँ नसीब फरमा मेरे पाक परवरदिगार। ये 4 कुर्सी फ़र्ज है, कहता हूँ तुझको याद कर। मैं मेरे रब्बुल आलमीन इन जानवरों को, इन नामासूमों को सही जगह, सही खुराक और सही इनका खर्च उठाने की तौफीक और कामयाबी नसीब फरमा। मेरी औलाद को मुझे सुकून की, खुशी की, आरामी की ज़िंदगी नसीब फरमा। जो कुछ भी बीमारियां आने वाली हैं, तकलीफ़ें आने वाली हैं, उनको दूर फरमा और जो सामना करना है उसकी हिम्मत और उसकी ताकत और उससे सामना करने की हमारे अंदर काबिलियत नसीब फरमा मेरे पाक परवरदिगार। बीमारियों से, मुसीबतों से, अला से, बला से, तकलीफ़ों से, बहुत से तमाम चीज़ों से हिफाजत अता फरमा। जो मलिका की औलाद के नसीब में लिखना चाहते हैं, ऐ मेरे पाक परवरदिगार वो ही उनके नसीब में डाल दे मेरे रब्बुल आलमीन। जो मलिका को तकलीफ़ देना चाहते हैं वो ख़ुद तकलीफ़ में आ जाए, जो मलिका को इज़्ज़त देना चाहते हैं वो ख़ुद इज़्ज़त में आ जाए। ऐ मेरे खुदा ताला, सुकून की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, खामोशी की ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी, दौलत, पैसा, इज़्ज़त, खुशहाली, कामयाबी नसीब फरमा मलिका की तीनों औलाद को, मलिका की जोड़ीदार को, मलिका के औलाद की जोड़ीदार को ऐसे ऐसे अच्छे रास्ते खोल दे, ऐसे निस्बता नसीब फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। जो ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे, जो ज़िंदगी में भी नहीं सोचे होंगे, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग, ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन ख़ानदान नसीब फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। जितनी दुआ करें उतनी कम है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे ज़िंदगी से अनपढ़, जाहिल और बिना नौकरी के जो ठप्पा लगा हुआ है मेरे रब्बुल आलमीन, इसे साफ़ कर दे, इसे साफ़ कर दे, इसे दूर कर दे। और मेरी ज़िंदगी में बड़े पैसे वाले, नौकरी वाले, हैसियत वाले, इज़्ज़त वाले, शान वाले और हर एक उनकी मदद करने वाले ऐसी ज़िंदगी नसीब फरमाए मेरे पाक परवरदिगार। ऐसी ज़िंदगी, ऐसा कहलाना नसीब फरमा, ऐसे लोगों में रहना नसीब फरमाए मेरे रब्बुल आलमीन। मेरी तमाम तकलीफ़ों को आज से, इस वक्त से, इस घड़ी से, इस रोज़ से, इस साल से, इस महीने से, इस घर से, वो सब कुछ नसीब फरमा मेरे खुदा ताला। जो मुझे आज तक नहीं मिला, आज तक जो कुछ भी मैंने अच्छाई की उम्मीद की थी, खुशहाली की उम्मीद की थी, दौलत की उम्मीद की थी, बेहतरी की उम्मीद की थी, साथ की उम्मीद की थी, अपनों की उम्मीद की थी, रिश्तेदारियों की उम्मीद की थी, जो कुछ भी मेरे साथ अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अच्छाई से रहने की कोशिश करते हैं, जो कुछ भी मैंने सोचा था सेहत की, दौलत की, ईमानदारी की, खुशहाली की, वो सब कुछ मलिका की जोड़ी को, मलिका की तीनों औलाद की तीनों जोड़ियों को और उनकी औलाद को नसीब फरमाए खुदा ताला। अच्छाई से, खुशी से, सुकून से, मोहब्बत से और बेहतरी से रहने की ताकत, हिम्मत, दौलत, सेहत, बातों में ताकत, बातों में असर, बातों में कामयाबी, बातों में खुशहाली, हर एक का दिल जीतने की मोहब्बत, हर एक को खुश रखने की काबिलियत और तमाम मुश्किलों में से निकलने का हुनर मलिका और मलिका की औलाद को नसीब फरमा। बेहतर से बेहतर ज़िंदगी, बेहतर से बेहतर घर, बेहतर से बेहतर ख़ानदान, अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छा रुतबा, बड़े नौकरियां, बड़ा पैसा, दौलत, इज़्ज़त, सुकून, खुशहाली, हर एक मुसीबत से निकलने का मौका, हर एक बीमारियों से जाने का,
हर एक बात में कामयाबी, हर एक लोगों में अच्छाई, हर एक लोग की इज्जत। ये जो कुछ भी मेरे नसीब में नहीं था वो मेरे नसीब में, मेरे तीनों औलाद के नसीब में, मेरे तीनों औलाद के नसीब में है खुदा ताला। बेटों के बेटे, बच्चों की बेटियों के बेटे, हर एक में कामयाबी, हर एक में खुशहाली, हर एक में मुसीबतों से छुटकारा, तमाम बातों की सहूलियत, तमाम बातों की खुशहाली, तमाम अच्छाई नसीब फरमा। ये 4 कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। ऐ मेरे खुदा ताला कामयाबी नसीब फरमा। जो मेरे हिस्से में ग़ुलामियत लिखना चाहते हैं वो ग़ुलाम बन जाए, और ग़ुलाम मेरे औलाद ना बन पाए, और ग़ुलाम मैं ना बन पाऊँ। कामयाबी नसीब फरमाए। 4 कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। जो देती वही उनको मिले, जो हम ना देना चाहते हैं वही उनको मिले। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, 4 कुर्सी फ़र्ज़ है कहता हूँ तुझको याद कर। ਜੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ हेलो 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 हेलो, हाँ मैं हूँ। हाँ डरा सामने आ। हेलो, दुआ मांगती हूँ मेरे मालिक पाक परवरदिगार के नाम से। ऐ अल्लाह, सफ़र में जाने वाले हर एक रास्ते को, सफ़र में मिलने वाले हर एक शख्स को मेरा ग़ुलाम बना दे। ऐ मेरे मालिक, ग़ुलामों की ज़िंदगी से मुझे आज़ाद कर और मेरे ग़ुलाम बना दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जाने के रास्ते में, आने के रास्ते में, कारों में, टैक्सी में, फ़्लाइट में, हर एक की सहूलत में आसानी नसीब फरमा। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जिसका भी मैंने बुरा सोचा था, जो भी मेरा बुरा सोच रहा है, उसका उसी की तरफ कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की हेलो 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 हेलो। मेरी कहाँ गया था माँ? माँ कहाँ गया था? झम्बो झम्बो देख देख पड़ गया, देख छुलो लड़ी, देखो झम्बो झम्बो, ए झम्बो, मेरी छुलो कितना प्यारा खेलती है। छुलो मेरी छुलो लड़ी, छुलो लड़ी, छुलो लड़ी। क्या करता है बाबा तू? क्या करता है वो? क्या दिखता है वहाँ? क्या दिखता है मंडू? मिक्कू मिक्कू, चलो चलो लोली, क्या करती है? चलो बात झम्बो क्या करती है? झम्बो क्या दिखता है इंदरू? क्या दिखता है झम्बो? मिक्कू आ जाओ बाबा, मिक्कू मिक्कू आ जाओ, आओ मिक्कू। चलो लोली, झम्बो फिर जाना को, झम्बो इधर आ, झम्बो जाओ ना को, जाओ ना को झम्बो। ऑडियंस ना क्या देखते हैं आप? वाह पड़ गया, फिर पड़ गया, उठाओ पड़ने को, उठाओ उठाओ छुलो को, कितनी प्यारी छुलो लगी। और
प्यारी झम्बो, क्या है झम्बो अंदर हूँ? अंदर क्या था झम्बो? अभी आने का इरादा नहीं झम्बो अंदर से? झम्बो चिक्की, क्या चिक्की निकाला को, निकालना को चिक्की, चिक्की नहीं निकालते वो। चिक्कू नको, करो नको, नहीं दलाना उसे।
कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो 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 हेलो। दूध चुरा के पीता, दूध चुरा के पीता है, चोर चोर। नया चोर दूध चुरा के पीता है। पहला सवाल, हलाला, हलाले का ढोंग कब तक चलेगा? पहला सवाल। हस्बैंड को किनसे पूछ रही हूँ? सदर आली वखार, किनसे पूछ रही हूँ मैं? हलाला के नाटक, भाभी का नाटक, ठीक है। भाभी का नाम लेकर हलाला किया जाता है। इसकी बीवी उसके पास, उसकी बीवी इसके पास। ये ढोंग खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला सवाल। शौहर की कैपेसिटी होते हुए भी, पैसों का खर्च उठाते हुए भी मैं पैसे नहीं उठाऊंगा, मैं खर्च नहीं उठाऊंगा, ये ढोंग खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल। वो खुद जाकर किसी और के पास सोता है, आपकी बीवी को भी किसी और के पास जाकर सोना है हलाला के बहाने से। अगर ये आपका शौहर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है तो इसका उपाय क्या करना चाहिए? बीवी की मर्जी नहीं है दूसरे के पास जाके सोने की, लेकिन शौहर किसी और के पास जा रहा है और फैमिली से धमकी मिल रही है इस बात की कि मैं किसी और के पास जा रहा हूं, और फैमिली वाले पूरे मिलकर बोल रहे हैं कि उनके बच्चों को इसी ने पैदा किया है, इसके पहले शौहर के बच्चे नहीं हैं वो, ये बच्चे दूसरे आपके शौहर के बच्चे हैं, ये धमकी मिलती है। तो प्रॉपर्टी में जो पहले की शौहर की प्रॉपर्टी होती है उसका जो पैसा होता है, तो क्या मेरा शौहर उसके पास जाकर सो रहा है तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में मेरे बच्चों के लिए पैसा नहीं है? तीसरा सवाल। जितनी प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड की थी, मेरी पूरी फैमिली मिलकर बोल रही है मुझे कि मेरा शौहर उसके पास जाकर सोता है और उसके बच्चे हैं वो, तो मेरे बच्चे ही मेरे शौहर से मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों को जो मेरा शौहर जाकर सो रहा है उसकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तो मेरे बच्चों को भी मिलना चाहिए। क्या मैं ये मांग सकती हूँ? क्योंकि मेरे बच्चों की शादी के लिए, उनके बच्चों के खर्च के लिए मेरे बच्चों के पास, मेरे शौहर के पास उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। जब रिश्तेदार आकर यहाँ पर जो निस्बता वाले आते हैं, जो निस्बत लेके आते हैं, वो सीधी सीधी वार्निंग दे रहे हैं मुझे कि पहली बीवी से पैसे क्यों नहीं मांग रहे हैं आप लोग। पहली बीवी जब आपके बच्चों का खर्चा उठा सकती है, उसके शौहर के पैसे और उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आप वो खर्चा क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पर आकर निस्बता रिश्तेदार मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या मैं वो पैसे मांग सकती हूँ जो मेरा शौहर जिसके पास जाके सोता है, जो मेरी फैमिली वाले मुझे धमकी देते हैं फ़ोनों में और घर में आके धमकी देते हैं, जो रिश्तेदार आकर मुझे धमकी देते हैं, तो फिर वो मेरे बच्चों की शादी का खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? ठीक है। अब मेरे शौहर की बात ख़त्म, मेरी बात शुरू। मेरे शौहर मुझे पसंद नहीं करते, ये बात आकर रिश्तेदार निस्बता वाले हैं मेरी बच्ची के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं कि हम आपकी बच्ची को नहीं पसंद करते, ठीक है। उस हालात में क्या मेरे शौहर मुझे दूसरे के पास सुलाने के लिए भेज रहे हैं हलाला के जरिए से, तो क्या मैं मेरे दोनों बेटियों को भी हलाला के लिए दूसरों को रेडी करना ज़रूरी है? ये मेरी फैमिली का टॉर्चर मुझ पर पड़ रहा है, इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं?
अगर आप जॉब करके आपके बच्चों को पाल सकते हैं तो वहाँ पर जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम ना ये वार्निंग दी जाती है कि आपकी फैमिली का मैटर हमको कोई लेना देना नहीं है। जो आपके शौहर जाकर सोते हैं वो आपको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, हम आपको अगर से जॉब देते हैं तो आपको दूसरे गांव में ट्रांसफ़र करेंगे। हम दूसरे गांव में ट्रांसफ़र करें तो जो आपको पसंद करता है, जो आपके साथ सोने के लिए आ रहा है, जो आपके साथ हलाला कर रहा है, वो शख्स हमको नहीं छोड़ेगा। वो डर रहे हैं, तो मैं इसका सल्यूशन क्या निकालूं मैं? ठीक है, अब बीवी के ऊपर शौहर को पूरा ट्रस्ट है, वो जानता है कि मेरी बीवी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन नौकरी करने के लिए, जॉब के लिए, सैलरी के लिए जब जाते हैं बच्चे तो उनको वो ट्रस्ट नहीं है। वो जॉब देने से पहले डर रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड चेक कीजिए, हमारा स्टेटस चेक कीजिए। हम लोग यहाँ पर आपको अगर से जॉब देते हैं, आपको अगर से हम लोग रूम देते हैं, अगर से आपको हम लोग पीजी देते हैं, तो आपके साथ जो हलाला करने के लिए आपके शौहर टॉर्चर कर रहे हैं वो शख्स आ जाएगा और हमारी जॉब, हमारी कंपनी को, हमारी पीजी को प्रॉब्लम हो सकती है, हम नहीं दे सकते। अभी ये प्रॉब्लम से मैंने 12 साल स्ट्रगल किया था। 12 साल तक मैं उस एरिया में रहकर इस बारे में स्ट्रगल किया था, लेकिन अब की बात ये है कि जो मेरे साथ हलाला करता है वो भी नहीं मान रहा है कि वो मेरे साथ हलाला कर रहा है। क्योंकि अगर शौहर बोलते हैं तलाक नहीं हुआ है, तलाक हो चुका है, तो पहला सवाल ये है कि अगर शौहर बीवी को बोलता है मैं तुझे पसंद नहीं करता और तेरे साथ मैं नहीं सोऊंगा, तो इसका मतलब समझ जाइए कि इतने दिन तक नहीं सोएंगे तो आपके ऊपर तलाक लागू हो जाता है। उसके बाद आपको हलाला के बाद ही आप अपने शौहर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पर हलाला के नाटक से ना तो डिवोर्स पेपर साइन हो रहे हैं, ना तो निकाहनामा साइन हो रहा है, ना तो दूसरे शौहर के साथ शादी हो रही है, ना तो पहले शौहर के साथ मैं रह पा रही हूँ। यहाँ पर मेरी फैमिली का टॉर्चर फ़ोन, मोबाइल्स में और करीब आकर, सामने आकर, रिश्तेदारों में, निस्बतों में यही प्रॉब्लम चल रही है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जॉब थी। जॉब का सल्यूशन ये है कि आपको अगर हम लोग यहाँ पर जॉब देंगे तो यहाँ की पीजी हमारी सेफ नहीं है, और 3 महीनों में आपके शौहर आकर आपको लेके जाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे? ठीक है, हलाला का ड्रामा ये कब तक चलेगा? शौहर की एक ही डायलॉग है कि मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके साथ सोना नहीं चाहता, आपके साथ बच्चे पैदा करना नहीं चाहता। इससे तलाक लागू हो जाती है, पूरे तरीके से तलाक लागू होती है इससे। अब आप ना खर्चा नहीं दे रहे हैं, खर्चा नहीं उठा रहे हैं, मेरे पहले की बीवी है, मेरे पहले के बच्चे हैं, आप यहाँ पर आकर ड्रामा करेंगे तो फिर दूसरी बीवी, फैमिली वाले बोलते हैं कि आप जाइए, अपने लिए अपनी पसंद के लड़के के साथ सोइए, हलाला कीजिए, दोबारा यहाँ पर वापस आइए। अब दूसरे गांव में जाकर आप पीजी में रहेंगे तो पीजी वाले डर रहे हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे तो जिसके साथ आप हलाला कर रही हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, वो डर रहे हैं। लेकिन वो जो हलाला करने के लिए ठहरा हुआ था, जो हलाला कर रहा है, वो मान ही नहीं रहा है कि मैंने आपके साथ हलाला किया है। वो दुनिया के सामने आकर कह ही नहीं रहा है कि हलाला किया है उसने शादी की है, उसने बराबर से अग्रीमेंट साइन किया है, उसने बराबर से हलाला किया है, उसने सिंदूर भरा है। तो क्या एक मुसलमान औरत एक हिंदू के साथ शादी करने के बाद, उसके साथ रहने के बाद फिर मुस्लिम के साथ आ जा सकती है हलाला करने के बाद? ये हर बार का ड्रामा कब खत्म होगा? अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो घर के बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई पीजी वाला, कोई जॉब वाला, कोई नौकरी वाला पहले यही सवाल करता है जिसके साथ आपने हलाला किया है वो शख्स आकर हमको परेशान करेगा।
मेरे शौहर से प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, मेरे शौहर भी आकर वहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे। आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे पीजी में रहने के लिए, जॉब के लिए? जॉब वाले अच्छे तरीके से पैसे मांग रहे हैं तो क्या हमको पैसे देने चाहिए उनको? वो पैसे जॉब देने से पहले पैसे मांग रहे हैं हमसे। यहाँ पर घर में आकर फैमिली वाले हमको टॉर्चर कर रहे हैं कि पहले बीवी के पास से पैसे लेके आओ। जो पहले बीवी है उसके बच्चे हैं, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली वाले हर एक शादी में, हर एक इनविटेशन में, हर एक जगह पर यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पहले बीवी है, पहले बीवी के बच्चे हैं। अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ तो यहाँ पर मुझे टॉर्चर करता है, पहले बीवी के बच्चे, फिर मेरे शौहर के बच्चे, फिर मैं जिससे शादी करूंगी उसके बच्चे। मैं तीनों के बच्चे मैं क्यों संभालूं? क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मर्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बात का आप जवाब दीजिए। पहले बीवी के बच्चे, मेरे शौहर के बच्चे, अब मैं जिससे निकाह करूंगी उसके बच्चे, मैं तीनों के बच्चों को संभालूंगी। हलाला का ढोंग कब तक चलेगा मुझ पर और मेरे बच्चों पर? तीनों के बच्चे मैं जब पहली बीवी ही नहीं संभालना चाहती तो दूसरी मेरे शौहर के बच्चों के साथ साथ मेरे शौहर के बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे हैं, मैंने पैदा किए हैं। अब दूसरे शौहर से मैं अगर निकाह करूंगी तो वो दूसरे शौहर के बच्चे होंगे, वो मेरे बच्चे होंगे। अब पहली बीवी के बच्चों का बोझ मैं क्यों उठाऊं? वो मेरे शौहर की गलती थी, जैसे मेरे शौहर की गलती थी वो पहली बीवी के बच्चे, वैसे ही ये मेरी गलती है, मेरे शौहर के बच्चे हैं, मेरे शौहर को ही उठाने पड़ेंगे। वो मैं क्यों उठाऊंगी? वो पहली बीवी के बच्चे, मेरे शौहर के बच्चे, फिर मैं जिससे निकाह करूंगी उसके बच्चे। ठीक है, तीनों के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पहले शादी करके मेरे शौहर से बैठी हुई है वो उठाएगी, वो जिम्मेदारी लेगी वो जिम्मेदारी। यहाँ पर आकर मुझसे सवाल तो आप बराबर से कर रही, हलाला। कब खत्म होगा ये हलाला नौकरी और खानदानी दुश्मनी? कब खत्म होगी ये? कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, सरफरोशी की तमाम। हेलो 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 हेलो, हाँ मैं हूँ। हाँ डरा सामने आ। हेलो, दुआ मांगती हूँ मेरे मालिक पाक परवरदिगार के नाम से। ऐ अल्लाह, सफ़र में जाने वाले हर एक रास्ते को, सफ़र में मिलने वाले हर एक शख्स को मेरा ग़ुलाम बना दे। ऐ मेरे मालिक, ग़ुलामों की ज़िंदगी से मुझे आज़ाद कर और मेरे ग़ुलाम बना दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जाने के रास्ते में, आने के रास्ते में, कारों में, टैक्सी में, फ़्लाइट में, हर एक की सहूलत में आसानी नसीब फरमा। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जिसका भी मैंने बुरा सोचा था, जो भी मेरा बुरा सोच रहा है उसी की तरफ मोड़ दे। ऐ मेरे खुदा ताला, टैक्सी का, कार का, एक कार पार्किंग के लिए जगह बची हुई है, मेरे मालिक एक कार दिला दे। ऐ पाक परवरदिगार, मुझे फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर सब कराने की सहूलत, पैसे अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बड़े बड़े सैलून में जाने की तरक्की अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हैदराबाद, बेंगलोर, सऊदी, दुबई, कुवैत फिरने की खुशनसीबी अता कर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जितने भी मैंने अरमान किए हैं मेरे और मेरे दोनों बेटियों के साथ पूरे हो। ऐ मेरे खुदा ताला, हेयर रिमूवर कराने के लिए, रेज़र ट्रीटमेंट कराने के लिए, मेरा फेस का ग्लो लगाने के लिए दुआ मांग रही हूँ बेटा। आमीन आमीन हो, मेरी हर एक दुआ आमीन हो, आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी तमाम तकलीफ़ें, मुश्किलात, तमाम बुराइयों को दूर कर दे और मुझे ऐसी ऐशो आराम की ज़िंदगी नसीब फरमा कि ख़यालों में, ख्वाबों में भी मेरे पूरे ख़ानदान ने नहीं सोचा होगा। इतनी दौलत, इतना पैसा, इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत दे है मेरे पाक परवरदिगार।
ऐसे मसीहे को पैदा कर मेरे सारे की सारे ख्वाहिशात ज़रूरियात पूरे कर सके। ऐ अल्लाह, जेल की ज़िंदगी से, पुलिसों से, कानून से, हर एक में सिर्फ़ मेरे पाक परवरदिगार मेरी ही कामयाबी नसीब फरमा। मेरी तमाम मुश्किलात हल कर दे, मेरी तमाम बिगड़ी बना दे। मलिका के तीनों औलाद की, मलिका की जोड़ी में ऐसी खुशनसीबी, ऐसी खुशहाली, ऐसी आसानी पैदा कर कि सारे ऐशो आराम, सारी ख्वाहिशें, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल सब कुछ करा सकूँ मैं मेरे पाक परवरदिगार। हेयर रिमूव, फेस का ग्लो और क्या क्या होते हैं जो मैं सारा वक्त पार्लर में गुजार सकूं और पार्लर वाले आकर मेरे नौकर बन कर करें और मेरे पास इतनी दौलत आ जाए कि मैं उसका ख़र्चा उठा सकूं। ऐसे ऐसे जेवर नसीब फरमा मलिका के बच्चों को जो कोई दुनिया में किसी ने देखा ही ना हो। ऐसी खुश नसीबी दे मेरे पाक परवरदिगार। मेरे अंदर इतनी आरामी, सहूलियात, ज़रूरियात। ऐ अल्लाह, यहाँ पर कार पार्किंग की जगह खाली बची हुई है मेरे मालिक, कार पार्किंग के लिए एक कार नसीब फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे बिल्लियों को, मेरे जानवरों को, मेरे कुत्तों को, मेरे कौवों को खाना नसीब फरमा। तूने जो अता किया है शुक्र है खुदाया तेरा। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ऐसे खाने के सामान, ऐसे सहूलियात, ऐसी आसानी दे है मेरे पाक परवरदिगार जो किसी ने भी मेरे ख़ानदानों में सोचा भी ना होगा। वैसे खाने, वैसे पकवान, वैसी ऐशो आराम की ज़िंदगी, वैसे ख़ानदान। ऐ मेरे मालिक, मेरी दुआओं को ज़रूर से ज़रूर असर रख। आमीन हो, आमीन हो। अमन की ज़िंदगी हो, सुकून की ज़िंदगी हो, आमीन हो। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, सही ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, खुशहाल की ज़िंदगी नसीब फरमा। जितने भी बुराई आने वाली है वो दूर हो जाए। मेरे बिस पर एक दिन का छिल्ले को तूने जो कबूल किया है, जो तूने मेरी 40 साल में तूने मेरी दुआओं को असर में लाया है, इस दुआ को भी असर में लाया मेरे पाक परवरदिगार। मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी किस्मत चमका दे, मेरे तकदीर में ऐसी ऐसी खुशहाली नसीब फरमा। मेरे 3 औलाद की, मेरे शौहर की, ऐ मेरे मालिक, जिसकी मैं बीवी होंगी उसकी ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमा। जिसकी मैं बीवी होंगी उसके नसीब में हर एक आसानी अता फरमा। जिसकी मैं बीवी होंगी उसके नसीब में तमाम सहूलियात नसीब फरमा। जिसकी मेरी औलाद जोड़ीदार होंगे उनकी कमाई में बरकत अता फरमा। जिसके मेरी औलाद के औलाद होंगे उनके नसीब में ऐशो आराम, खुशहाली, हर एक बात का सुकून, हर एक बात की इज़्ज़त, माल और दौलत, हर एक बात की आसानी अता फरमा। मेरी मलिका के शौहर और मलिका के 3 औलाद के नसीब में नौकर चाकर ऐशो आराम नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसे महल्ले, ऐसे एरिया, ऐसी जगह नसीब फरमा कि किसी ने सोचा भी ना होगा कि इसके नसीब में इतना कुछ मिल सकता है। वैसी जगहें नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक, दौलत, इज़्ज़त, मोहब्बत, माल, आमीन हो, आमीन, आमीन। मेरी हर एक दुआ में असर दे, मेरी हर एक बात में खुशहाली दे। जो मुझसे जल रहे हैं उनको दूर कर दे, जो मेरा बुरा सोच रहे हैं उनको दूर कर दे। मेरे कामों में आसानी अता फरमा, मेरे कामों में खुशहाली अता फरमा। जो तूने वादा किया था कि मेरे छिल्ले के बाद तो जो कुछ मुझे देगा वो सब कुछ मिल रहा है मेरे मालिक। मुझे संभालने का तरीक़ा अता फरमा और मुझे उसमें जाने का सलीक़ा अता फरमा और मुझे उसमें रहने का कामयाबी अता फरमा। जो तूने वादा किया था मालिक वो सारे वादे पूरे हो रहे हैं। जो मैंने दुआएं की थी वो सारी दुआएं पूरे हो रही। अब जितनी भी दुआएं मैं मांग रही हूँ वो दुआओं को भी पूरे कर दे।
ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो मैंने छिल्ला बैठा था उस छिल्ले की वजह से जो मुझे मिल रहा है, जो मेरे पीछे मेरी इबादत को आज़मा रहा है, ऐ मेरे मालिक वो आ चुका है पाक परवरदिगार, जो मेरी इबादत को चैलेंज कर रहा है। जैसा मैंने छिल्ले में मांगा था बैठे हुए, वो कामयाबी अब मिल रही है मेरे पाक परवरदिगार। मेरी दुआ कोई भी खाली नहीं जाती। मेरी औलाद की ज़िंदगी में ऐसी ऐसी खुशहाली, ऐसी आसानी, ऐसी मोहब्बत, ऐसे ऐसे चीज़ें नसीब फरमा जो ख्वाबों में, ख़यालों में और कोई रिश्तेदार ने सोचे भी ना होंगे, वैसे नसीब फरमा मेरे पाक परवरदिगार। और जो मैंने इबादत करना चाहा था, जो मैंने इबादत सोची थी, वो मिलना बाकी है मेरे पाक परवरदिगार। मेरी इबादत, मेरी औलाद, जो बच्ची अपने बाप के लिए, बाप अपनी बच्ची के लिए, जब भी पेट में बच्ची आती है, बाप की एंट्री ज़रूर हो रही है मेरे पाक परवरदिगार। वो बच्ची का बाप फिर रहा है मेरे पाक परवरदिगार। जितने तूने उस बच्ची को रोकने की कोशिश की थी पैदा होने से, उतनी दफ़ा उस बाप को इर्द गिर्द तूने डाल दिया है मेरे मालिक। ये सच है या झूठ है, उस बच्ची से उस बाप का कनेक्शन है, उस बच्ची से उस बाप का राब्ता है, ये तुझे ही मालूम है मेरे रब्बुल आलमीन। जितनी बार उस बच्ची ने ज़ाया हुआ है, उतनी दफ़ा उसके बाप को आपने लेके आया है मेरे मालिक। उस बच्ची का कुछ हल निकाल दीजिए, उस बच्ची की किस्मत में वो रास्ता बता दीजिए। मुझे क्या करना होगा, उसकी सही तरीक़ा, उसका सही सलीक़ा और मुझे बात करने का तरीक़ा, और मेरी कामयाबी अता करो ऐ मेरे मालिक। जो मैंने छिल्ला मांगा था वो पूरा होने वाला है। जो मैं इबादत चाहती हूँ वो पूरी होने वाली है। उस इबादत के टाइम पर, उस वक़्त पर, उस घड़ी पर जो तूने रोशनी उस बच्ची की उस बाप के अंदर दिखाई थी मेरे मालिक, जो रोशनी वो बच्ची लेकर आ रही है, जो नहीं चाहती हूँ मैं कि मेरे तीनों औलाद ही रहें, और उसके बाप को तू लेके आ रहा है मेरे मालिक। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सही तरीक़ा बताओ है मेरे मालिक। ऐ मेरे मालिक, जो तूने वादा किया था वो वादा पूरा होने वाला है मेरे मालिक। मुझे सही रास्ता बताइए। उस बच्ची का मैं क्या करूं, उस बच्ची का रास्ता बताइए मेरे मालिक। उसका बाप उस बच्ची के पीछे, जब भी कभी वो बच्ची पेट में आती है, उसके बाप की आमद हो जाती है। मैं क्या करूं है मेरे मालिक, रास्ता बताइए मेरे पाक परवरदिगार। उस बच्ची की वजह से वो सब कुछ हो रहा है मेरे मालिक। सही रास्ता बताइए मेरे पाक परवरदिगार। और कितने बार रोकूं मैं उस बच्ची के लिए मेरे मालिक, उस बच्ची को और कितने बार हटाऊं है मेरे मालिक। मुझे सही रास्ता बताओ है मेरे पाक परवरदिगार। मुझे सही रास्ता बताओ और मुझे हर एक मुश्किल में, तकलीफ़ में से, परेशानी में से निकालो, और बार बार ज़ाया होने की तकलीफ़ को दूर करो है मेरे मालिक। अब और बर्दाश्त नहीं होता है मालिक, और ज़ाया होने से रोक दो मालिक। मेरा सही रास्ता बताओ मालिक। जैसा आपने वादा किया था कि मेरी हिफाजत होगी, मेरी हिफाजत नसीब करो ऐ मेरे मालिक। उस बच्ची का कुछ करो ऐ मेरे मालिक, उस बच्ची का कुछ करो। सही रास्ता बताओ, मुझे सही रास्ता बताओ मालिक। बाप को लेके आ रही है मालिक, वो बच्ची बाप को ला रही है मालिक। सही रास्ता बताओ, सही रास्ता बताओ मेरे मालिक। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं, सरफरोशी की हेलो 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 हेलो। छोलो लोरी, छोलो लोरी, मेरी छोलो लोरी। कहाँ गया था माँ? माँ कहाँ गया था? झम्बो झम्बो, देख देख पड़ गया, देख छोलो लोरी, देखो झम्बो झम्बो, ए झम्बो, मेरी छोलो लोरी कितना प्यारा खेलती है। छोलो लोरी, मेरी छोलो लोरी, छोलो लोरी।
कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो 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 दूध चुरा के पीता दूध चुरा के पीता है चोर चोर नया चोर दूध चुरा के पीता है। पहला सवाल, हलाला हलाले का ढोंग कब तक चलेगा? पहला सवाल, हस्बैंड को किनसे पूछ रही हूँ? सदर आली वखार। किनसे पूछ रही हूँ मैं? हलाला के नाटक, भाभी का नाटक, ठीक है। भाभी का नाम लेकर हलाला किया जाता है। इसकी बीवी उसके पास, उसकी बीवी इसके पास। ये कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो 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 अघोरी अघोरी डॉक्टर्स, मुझे धमकी, डॉक्टर्स की धमकी मुझे। किसे? आर मुझे डॉक्टर्स की वार्निंग। आहा आर क्या बोलती बेबी? नंदी क्या बोलती? नंदी डॉक्टर्स की धमकी। नंदी मैं तो चाहती हूँ मेरा नाम हटे डॉक्टर्स में से। हटा के बताओ। चुले लोली मेरा नाम हटाते चुले लोली, हटाते नहीं चुले लोली। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो। हाँ बाबू, आप कह रहे थे ना कुछ जरूरी बात करनी है, बोलो। क्या 14 तारीख को नहीं आऊंगी? क्यों? ट्यूशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तेरी बहन का साइन कोस थीटा उड़ाऊं? नहीं, जब तेरे को चॉकलेट डे वाले दिन जब तेरे को मैंने एक बड़ी चॉकलेट दी 2.5 फुट की, जब तेरे को वो याद आया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोज डे के दिन रोज लिया, तब भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था। और जो कल 9 फीट का मैंने तेरे को भालू दिया, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था। नहीं मतलब 14 तारीख को तेरे को पता था मैं जाना है कहीं, इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया। श्याणी मत बने। मेरे को भी सपनों का राजकुमार श्यागर बदमाशी कहती है लड़कियां, हार्ट स्टीलर, हार्ट ब्रेकर। नहीं नहीं नहीं, अब ये कोई हेलो, क्या मतलब पापा आ गए? हेलो हेलो, तेरी बहन का तेज चल गई, क्या करूं? कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं।
सरफरोशी की तमाम हेलो हेलो हेलो। अच्छा ठीक है, आप परेशान हो मत होइए। मैं कब मिलूँगी, कैसे मिलूँगी, क्या होगा मेरे साथ, अब आप परेशान मत होइए। आप ज़्यादा मेरे बारे में मत सोचिए, क्योंकि मेरे कुछ काम हैं। मैं ईद तक आऊँगी, बस ईद तक, ठीक है। फिर 41 डेज़ का मैं डाल दूँगी आपको पेडल। 41 डेज़ 50 डेज़ का मैं डाल दूँगी। मैं ईद तक आऊँगी, सिर्फ ईद तक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों के लिए। अब मैं रोज़ आऊँगी ईद तक आऊँगी, और उसके बाद फिर जब मेरा बर्थडे होगा, जब कुछ भी होगा, तब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डालूँगी, ठीक है। ईद तक ही आपके लिए स्पेशल बोनस है ये। ईद के बाद से मैं नहीं आऊँगी लाइव, ये लास्ट है। या मैं एंटरटेन मेरे कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो हेलो। तो आप प्रूफ हो गए? नहीं हुए, आप नहीं होना चाहते तो ठीक है, चलो छोड़ो, हम ही क्यों तारीफ़ करें आपकी। लोग भी तो तारीफ़ करना चाहिए कि आप इतने अच्छे डॉक्टर हैं, आप इतने अच्छे मौलवी हैं। ऐसे ही मालूम है मुझे, मौलवी तांत्रिक बोलने में तो कुछ गलत होगा ना, तांत्रिक और घोरी बोलने में कुछ भी नहीं, ठीक है। आपकी तारीफ़ और करूँ मैं, आपकी तारीफ़, ठीक है, आपकी तारीफ़ करना है। इतने आपको किसी भी नशे के लिए इनको बुला लीजिए, ये अच्छा नशा कराते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं ये। मैं तो समझती थी कोई मेडिसिन दे रहे हैं मुझे बेहोश करने के लिए, होश नहीं रहने के लिए, और कुछ मुझ पर गलत इस्तेमाल हो रहा। ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ एक रूम आप ले लीजिए, एक रूम उनको दे दीजिए। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो हेलो। आपकी गुस्से की, नाराज़गी की वजह, हेलो हेलो, आपके चेहरे का नूर, आपका चेहरे का ग्लो मेरा कैसा दिख रहा है लकी ब्रो? मैं कैसी दिख रही हूँ? ओह माय गॉड, ख़त्म हो गया ख़त्म। देखते हैं अब मैं हट चुकी हूँ, क्योंकि कहाँ पर भी जाऊँगी तो आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, आपका नाम, अंडरवेयर, ब्रा, हेयरिंग्स, पैड मैं किसी के साथ आपको इन्वॉल्व नहीं करूँगी इस बार, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि खुद का नाम होना चाहिए। आपका नाम बन चुका है, आप हर एक जगह पर आपका नाम आ रहा है, किसी और के नाम के साथ आपका नाम नहीं जुड़ रहा है यहाँ पर। जिस तरीके कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन, गिफ्ट पैक सेलिब्रेशन, ओ माय गॉड, शारीरिक संबंध का सेलिब्रेशन ओ माय गॉड, नहीं, दिस इज़ माय ब्रो, मिल गया माय ब्रो, आपको मिल गया ब्रो। आपने जो चाहा था ब्रो, आपने मुझे जो दिया ब्रो, आपको वही मिला ब्रो। मैं लकी ब्रो, आपने मुझे जो दिया मैं लकी ब्रो, आपको वही रिटर्न में मिला मैं लकी ब्रो। इसीलिए मैं खंडित चीज़ें नहीं रखती मैं लकी ब्रो। आप खंडित चीज़ें क्यों उठाते हैं मैं लकी ब्रो? आपको इतनी बातों की जानकारी है मैं लकी ब्रो, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि आप सिंगल से डबल हो चुके हैं मैं लकी ब्रो। आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमाम हेलो हेलो, जानबूझकर करना एक गलती होती है और अनजाने में करना एक गलती होती है, ठीक है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी मर्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अपना काम कराने वालों के ऊपर होता है। जब आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो सामने वाले का काम होने के लिए आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब सामने वाले को होश ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है, तो आपको उसका काम करने के लिए आप
आपको शारीरिक संबंध कौन बना रहा है आपको समझ जाना चाहिए। जो होश में होता है उसका काम होने के लिए शारीरिक संबंध बनते हैं, जिसका काम जो बेहोश होता है, जिसको होश नहीं होता है। ये सारी दुनिया देखी है ना, मेरे पैर मोड़ कर आपने, मेरी आंखें बंद कर कर बीच रास्ते पे आपने कैसे मुझे गिराया था, ये पूरी दुनिया को मैंने आपके ज़रिए से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। उस कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की हेलो हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मी, हैप्पी बर्थडे। ज्वेलरी, अंडरवेयर, ब्रा, हेयर बैंड, बैग, टिकट्स। कुछ याद आया? याद करो, दोबारा नहीं होगा, ठीक है? दोबारा नहीं होगा। टिकट्स, ज्वेलरी, ओ माय गॉड, ज्वेलरी। कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की